हरियाणा में 4 सितंबर को बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। देर रात 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही विवादों में बीजेपी फंस गई। पार्टी ने 40 सीटों पर नए चेहरों को चुनाव लड़ाने का मौका दिया और पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संसदीय क्षेत्र को ही बदल दिया, जिस पर राजनीति गर्मा गई। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी रही जजपा के प्रमुख और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नायब सिंह सैनी को कटी पतंग कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी? नायब सिंह सैनी को कहां से मैदान में उतारा है? क्या नायब सिंह सैनी की मांग को पार्टी ने अनसुना कर दिया? नायब सिंह सैनी के संसदीय क्षेत्र बदलने पर क्या बोल रहा है विपक्ष? लेकिन उससे पहले जान लीजिए जजपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर क्या सवाल उठाए हैं। दरअसल बीती रात बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा विधानसभा सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया, जबकि इससे पहले कई बार नायब सिंह सैनी खुद बार बार करनाल सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते रहे थे। 30 अगस्त को उन्होंने करनाल में बड़ा रोड शो किया। कहा, मैं नमन करता हूं करनाल की इस भूमि को, जहां के मान योग्य निवासियों ने मुझे अपनाया, अपार स्नेह दिया। करनाल के रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने बीजेपी के साथ स्नेह बंधन को और भी मजबूत किया है। अब उनकी सीट बदल जाने के पीछे कई चर्चाएं हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी तंज कसा है। जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाया है। चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी को कटी पतंग कहा। उन्होंने कहा, बीजेपी का सीएम को करनाल से चुनाव ना लड़ाकर लाडवा से उतारना दिखाता है मुख्यमंत्री कटी पतंग है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जब राज्य में सीएम फेस बदला गया, तब करनाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने सैनी को इस सीट से जून में उपचुनाव लड़वाया। अब 3 महीने बाद सैनी नई सीट से चुनाव मैदान में दिखेंगे। हालांकि ये इलाका सैनी के लिए नया नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले कुरुक्षेत्र से सांसद से थे। लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में आती है। अब हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में हुए चुनाव में पहली बार बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तब INLD 19 सीटें जीतकर दूसरे और कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। 2019 में फिर से हरियाणा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस का कारवां 31 सीटों पर रुका और नई नवेली जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली। चौटाला परिवार की पार्टी INLD 1 सीट ही जीत पाई। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रही है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करनाल से इस बार जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। संगठन ने 40 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सूची में 8 मंत्रियों, 9 विधायकों और 5 पूर्व मंत्रियों के नाम हैं, जबकि 3 मंत्रियों, 5 विधायकों और 4 पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनमें रणजीत सिंह चौटाला का भी नाम है। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।